नमस्ते दोस्तों। आज से 20 साल पहले बने नोकिया के इस कीपैड फ़ोन को आपने किसी ना किसी रील्स या किसी ना किसी शॉर्ट्स में ज़रूर देखा होगा। इस फ़ोन की फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि इसकी अधिकतर वीडियोस पे मिलियन प्लस व्यूज़ है। अधिकतर मोबाइल फ़ोनों को लोग ब्राउजिंग के लिए, कॉलिंग के लिए या फ़ोटो वीडियोस बनाने के लिए लेते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा फ़ोन है जिसे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदते हैं। लोग इसकी स्ट्रेंथ लेवल को जांचने के लिए कोई इसे ऊंचाई से गिराता है तो कोई इसे कार के नीचे डाल देता है, कोई इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट के नीचे प्रेस करता है तो कोई इस पे फायर बॉल्स डालता है, कोई इसका बुलेट प्रूफ टेस्ट करता है। ऐसे कई वीडियो में ये फ़ोन आसानी से सर्वाइव भी कर जाता है। ये बात भी सच है कि नोकिया के ये फ़ोन्स अपने टाइम पे मोबाइल मार्केट के किंग हुआ करते थे, कोई नहीं था इसकी टक्कर में। तो फिर अब ये आइकॉनिक ब्रांड किधर चला गया? इसे मोबाइल फ़ोन इतने चर्चाओं में क्यों नहीं है? इसने कौन कौन सी गलतियां की थी जिसके कारण नोकिया ब्रांड अब फेलियर तक पहुंच चुका है? जाने कि नोकिया के जन्म से लेकर मरण तक की पूरी कहानी इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 1865 से, जब एक माइनिंग इंजीनियर फ्रेडरिक इडलस्टेम फिनलैंड के टाम्परे शहर के पास में एक पंप मिल यानी लुगदी मिल उसकी स्थापना करता है और पेपर बनाने का काम शुरू कर देता है। जब इसका काम अच्छा चलने लगा तो 1868 के करीब ये फिनलैंड के नोकिया शहर के पास में, सुन रहे हो, नोकिया शहर के पास में एक दूसरी मिल की स्थापना करते हैं। लगभग 1871 के आसपास इस कंपनी को पेपर प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता होने लगती है। उसी समय नोकिया शहर के पास में इंडस्टाइम का एक दोस्त लियो मैचेलिन एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का काम करता है। तो ये दोनों आपस में साझा कर लेते हैं कंपनियों का और एक कंपनी बनाते हैं और नाम देते हैं उसे नोकिया एबी करके। जब 1896 में इंडस्टाइम इस्तीफा दे देते हैं नोकिया एबी कंपनी से, तो फिर ये लियो मैचेलिन कंपनी को बजाय कागज उत्पादन के ये इसे बिजली उत्पादन में आगे बढ़ाता रहता है। फिर ये कंपनी इसी फील्ड में अच्छा वर्क करती रहती है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद 1922 में नोकिया कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने लग जाती है। ठीक उसी समय एक पोलैंड नाम के आदमी ने भी नोकिया शहर के पास में एक फिनिश रबर वर्क्स करके अपना व्यवसाय खोला था, जिसमें वो पाइप्स और टायर्स बनाने का काम करता था। पोलैंड को भी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी नीड रहती थी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसने उस समय नोकिया एबी कंपनी के अधिकतर राइट्स खरीद लिए और इस कंपनी को भी अपने अंडर में कर लिया। पूरे नोकिया समूह का मालिक पोलैंड बन चुका था। कुछ साल बाद नोकिया के इस ग्रुप ने रशिया में सामानों को एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ के फिनिश केबल वर्क्स, उस नोकिया शहर में चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायों को भी अपने अंडर में ले लिया। इसी के साथ अब नोकिया ग्रुप थोड़ा और बड़ा हो चुका था। होने के बाद नोकिया एक ऐसा ग्रुप बन चुका था जो कम्युनिकेशन केबल्स, कागज उत्पादन, रबर बूट, टायर्स और इलेक्ट्रॉनिक सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहा था। इस नोकिया कंपनी ने 1960 के डिकेड में फिनिश सेना के लिए रेडियो फोन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। आगे चल के इस नोकिया ग्रुप ने और भी बहुत सारी कंपनियों का अधिग्रहण अपने अंडर में ले लिया था, जैसे 1984 में टेलीविजन निर्माता सलोरा, 1985 में स्वीडिश इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर लग्जर एब और 1987 में फ्रेंच टेलीविजन मेकर ओसेनिक को अपने अंडर में कर लिया। इसी के साथ में अब ये नोकिया कंपनी फिलिप्स और थॉमसन के बाद में यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी टेलीविजन निर्माता कंपनी बन चुकी थी। नोकिया ने फिनिश सेना के लिए अपना पहला कार फोन मोबिरा सेनेटर के नाम से बनाया। यहाँ पे ये जो मोबिरा शब्द है वो नोकिया के अंडर में जो सोलेरा कंपनी थी उसके ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग है। हालांकि इस कार फोन को पोर्टेबल कार फोन के रूप में बेचा गया, लेकिन इसका जो वजन था वो 9 किलोग्राम से भी ज़्यादा था। 1987 में नोकिया कंपनी ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन मोबिरा सिटीमैन के नाम से लॉन्च किया, जिसका वजन 800 ग्राम्स था। अगर आज के हिसाब से देखें तो उस मोबाइल फ़ोन की कीमत लगभग 40,000 के आसपास थी। यह 1992 में नोकिया ने पूरी तरीके से मोबाइल फ़ोन निर्माण पर अपना फोकस करने का फैसला लिया। नोकिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने रबर, केबल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायों को बेच दिया। नोकिया की मूल रिंगटोन के साथ आने वाला नोकिया का पहला फ़ोन नोकिया 2100 सीरीज था, जिसे नोकिया ने 1994 में पेश किया था।
1998 तक नोकिया अपने कॉम्पिटिटर मोटोरोला को पछाड़कर नंबर 1 मोबाइल ब्रांड बन गया। इसी बीच जून 2002 में कंपनी अपना पहला कैमरा फोन नोकिया 7650 लेके आती है, जिसका कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का था। नोकिया गेमिंग के लिए एनगेज नाम से मोबाइल फ़ोनों की एक सीरीज़ लेके आती है। टीवी को कंट्रोल करने के लिए नोकिया एक मोबाइल फ़ोन लेके आती है, नोकिया 7710। 1 सितंबर 2000 को नोकिया अपना आइकॉनिक मोबाइल फ़ोन लेके आती है, नोकिया 3310। इस मोबाइल का वेट 133 ग्राम्स था और बैटरी 1000 mAh के करीब थी। इस मोबाइल फ़ोन को नोकिया का आइकॉनिक मोबाइल फ़ोन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये उस समय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करता था। नोकिया ने इस अकेले मोबाइल फ़ोन की 123 मिलियन यूनिट्स बेची थी। ऐसे टिकाऊ फ़ोन लाकर नोकिया उस समय पूरे मार्केट में अपने टिकाऊ फ़ोन और अपने अच्छे हार्डवेयर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा था। नोकिया के फ़ोन के हार्डवेयर्स के सामने कोई दूसरी कंपनियां टिक ही नहीं पाती थी। उस समय हुए रेंडर डिजस्ट सर्वे के अनुसार ईयर 2000 के एंड तक नोकिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन यूरोप बन चुका था। ईयर 2007 में मोबाइल्स के अंदर नोकिया का कुल मार्केट शेयर 51% था। मतलब टोटल मोबाइल मार्केट का आधे से भी ज़्यादा अब नोकिया के अंडर में था। इसलिए उस समय नोकिया को मोबाइल मार्केट का किंग कहा जाता था। लेकिन इसके बाद से नोकिया में डाउनफॉल आना शुरू हो गए थे। क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण इतना ट्रस्टेड ब्रांड भी जमीन पर वापस आ गया? अप्रैल 2014 में डेविड जे कॉड द्वारा लिखी गई पुस्तक द डेक्लिन एंड फॉल ऑफ नोकिया के अनुसार नोकिया के फेलियर के 3 प्रमुख कारण थे। इनमें से पहला तो ये था कि जब आईफोन ने टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन वाला कंसेप्ट लॉन्च किया तो नोकिया ने इसे ध्यान नहीं दिया। नोकिया को लगा कि लोग बिना टच स्क्रीन को क्यों ही अपनाएंगे, लोगों को तो कीपैड फ़ोन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो नोकिया ने टच स्क्रीन पे जल्दी से स्विच नहीं किया। साथ ही साथ उस समय के अधिकतर मोबाइल ब्रांड अभी सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉयड का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉयड को नहीं चुना क्योंकि उस समय सैमसंग पहले ही एंड्रॉयड को स्विच कर चुका था और उसे नोकिया को ये लगा कि अगर मैं एंड्रॉयड को स्विच करता हूँ तो मेरा कंपटीशन जो है वो सैमसंग के साथ होगा, और इसी डर के कारण नोकिया ने एंड्रॉयड को नहीं चूज़ किया और अपने सॉफ्टवेयर साइबेनियम के साथ ही आगे बढ़ता रहा। लेकिन ईयर 2012 आते आते नोकिया को ये एहसास होने लगा कि उसे अपने सॉफ्टवेयर को ज़रूर बदलना चाहिए। तो ऐसे में वो 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील करता है कि अब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, वो उसे लेके आता है अपने नोकिया फ़ोन्स के अंदर, और ये डील हो जाती है नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। लेकिन नोकिया के जो कस्टमर थे उनका इस चीज़ के कारण गलत इफेक्ट चला गया। उन्हें लगने लगा कि अब नोकिया खुद अपने दम पे कुछ करने लायक बच्चा नहीं है, जिसके कारण नोकिया में और गिरावट देखने को मिली। फिर आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट नोकिया मोबाइल्स की ब्रांडिंग के सारे राइट्स खुद खरीद लेता है और अपने विंडोज सॉफ्टवेयर के साथ ही मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करने लगता है। माइक्रोसॉफ्ट अभी अपने मोबाइल की ब्रांडिंग विंडोज़ फ़ोन से कर रहा था और नोकिया ट्रेडमार्क का यूज़ नहीं ले रहा था। इससे भी माइक्रोसॉफ्ट को कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ नहीं। इसलिए 1 दिसंबर 2016 को माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के ब्रांडिंग के राइट्स फिनलैंड की कंपनी HMD को बेच देता है। समय जो HMD कंपनी थी वो भी मार्केट में नई थी, तो उसे कस्टमर को अपनी ओर लाने के लिए ये सब करना पड़ा। उसने सोचा कि अगर मैं नोकिया ब्रांडिंग के नाम से अपने फ़ोन शुरुआत में लेके आऊँगी तो नोकिया के जो जितने भी पुराने कस्टमर है वो मेरी ओर आकर्षित होने लग जाएगी। इसी के साथ HMD के अंदर में नोकिया का फिर से जन्म होता है और नोकिया के नाम के साथ बहुत सारे मोबाइल फ़ोन वापस से बनाए जाते हैं। अब नोकिया को थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट HMD के साथ ये डील 10 साल के लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ करता है। मतलब HMD के पास में नोकिया का लाइसेंस, नोकिया ब्रांड को इस्तेमाल करने का लाइसेंस केवल 10 ईयर के लिए होता है, लेकिन इतना काफ़ी था HMD के लिए। जल्द ही HMD नोकिया के पुराने डिज़ाइंस, नोकिया मोबाइल्स को चलाने वाले पुराने कंपनी के स्टाफ्स सभी को अपने अंडर में लेके आ जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। अब मार्केट के अंदर नोकिया के वापस से कीपैड और स्मार्टफोन आने लग गए थे। इस बार नोकिया के अंदर एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर देखने को भी मिला। HMD कंपनी को मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रेपुटेशन मिलने लग गई, तो इसने अपने नोकिया ब्रांड नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और 2023 आते हुए इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अभी उनके जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं HMD ब्रांड नेम के साथ में आएंगे, नोकिया ब्रांड नेम के साथ में अब नहीं आएंगे। और इसी के साथ नोकिया मोबाइल ब्रांड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। खैर, ओल्ड इज़ गोल्ड, नोकिया आज भी बहुत से दिलों के अंदर राज करता है। इस वीडियो में अब इतना ही।
अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।